प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को आपको पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, कजरी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो कजरी तीज का त्यौहार है ये राजस्थान में कब मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके श्रावण है, भाद्रपद है, चैत्र है या आश्विन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। भाद्रपद में क्या दोस्तों, कजरी तीज का त्यौहार है मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर। दोस्तों, ये जो भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर है राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है। दोस्तों, भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर है ये राजस्थान की कौन सी नदी है जिससे क्या है जल प्राप्त करती है। तो ऑप्शन आपके चंबल है, जाखम है, माई है या गंभीर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो दोस्तों। माही नदी से क्या है, ये जो भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर है ये जल प्राप्त करती है माही नदी से। आपका अगला प्रश्न क्या है, चौहानों के सदैव अर्शनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया। दोस्तों, चौहानों के सदैव अर्शनाथ मंदिर का जो निर्माण है ये कौन से चौहान शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन आपके गुवक प्रथम है, चंदन राज है, वासुदेव है, अलट है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो दोस्तों। गुवक प्रथम ने दोस्तों सदैव अर्शनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ललित विग्रहराज के रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे। दोस्तों, जो ललित विग्रहराज के रचिता हैं सोमदेव ने किसकी रचना की थी, तो ललित विग्रहराज की रचना की थी। ये सोमदेव है ये चौहान शासक के दरबार के कौन से चौहान शासक थे जिसके दरबार में थे। तो ऑप्शन आपके विशलदेव है, सोमेश्वर है, पृथ्वीराज तृतीय है, अर्णव राज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा दोस्तों। विशलदेव के दरबार में थे दोस्तों सोमदेव, जिसने किसकी रचना की थी, तो ललित विग्रहराज की रचना की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, जो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके जंगल है, मेवात है, मरु है, हाड़ौती है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों, हाड़ौती कहलाता है। कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है ये हाड़ौती कहलाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, तेरहताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जो तेरहताली नृत्य किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है ये कौन से देवता के मंदिर में, कौन से देवता के मेले में किया जाता है। दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन आपके तेजाजी के मेले पर, रामदेव जी के मेले पर, देवनाथ जी के मेले पर या गोगा जी के मेले पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों, रामदेव जी के मेले पर क्या दोस्तों तेरहताली नृत्य ये किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, गेटौर की छतरियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो गेटौर की छतरियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, बाड़मेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों, जयपुर में गेटौर की छतरियाँ हैं ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में ठिकाना। दोस्तों, राजस्थान के ये अंदर ये जो ठिकाना है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये ठिकाना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन आपके गांव है, जमींदारी है, सामंतों के अधीन क्षेत्र है या तहसील है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों, सामंतों के अधीन क्षेत्र को दोस्तों ठिकाना कहते हैं। राजस्थान के अंदर सामंतों के जो अधीन क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ठिकाना कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, राठौड़ों की कुल देवी नागणीची माता। राठौड़ों की कुल देवी कौन है दोस्तों, नागणीची माता। एक प्रश्न तो ये बन गया दोस्तों, राठौड़ों की कुल देवी कौन है, नागणीची माता है। की मूर्ति नगाड़ा गांव जोधपुर के किस शासक के समय स्थापित करवाई गई थी। तो कौन से शासक द्वारा दोस्तों स्थापित की कराई गई थी। ऑप्शन आपके राव मालदेव है, राव दुहड़ है, राव जोधा है, राव चंद्रसेन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सूत्र हो जाएगा, राव दुहड़ ने दोस्तों इसे मूर्ति की दोस्तों स्थापना करवाई थी नगाड़ा गांव जोधपुर के अंदर। और किसकी है नागणीची माता कुल देवी, तो राठौड़ों की कुल देवी है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है,
गोपाल सिंह की छतरी स्थित है। दोस्तों जो गोपाल सिंह की छतरी है ये कहाँ पे है? ऑप्शन आपके बीकानेर है, करौली है, रामगढ़ है, जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों करौली के अंदर है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है? तो करौली के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है ये कौन से व्यक्ति को, किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन आपको दोस्तों दादू दयाल जी को दिया जाता है, या रामानंद जी को दिया जाता है, या धन्ना जी को दिया जाता है, या पिप्पा जी को दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। धन्ना जी को क्या है दोस्तों? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश क्या है दोस्तों? धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है धन्ना जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न को देख सकें। और दोस्तों संजू एस क्लासेज क्या है दोस्तों? संजू एस क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर किया गया है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका नाम बदलकर भरतरी नगर किया गया है? तो ऑप्शन आपके कोटपुतली, बहरोड है, सांसोर। ये क्या दोस्तों जिला नहीं है, यहाँ पे और ऑप्शन आ जाएगा जैसे फलोदी है, उदयपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर, ऐसे और जिला कोई आ जाएगा। सी का दोस्तों खेरदल तिजारा है, और डी का दोस्तों सडुम्बर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। खेरदल तिजारा का जो नाम है दोस्तों ये इसका नाम बदलकर भरतरी नगर किया गया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, किस राजा के आदेश पर खिजड़ली गांव में खिजड़ली वृक्ष की लकड़ी काटने के लिए सैनिक टुकड़ी भेजी गई? दोस्तों कौन से राजा के आदेश पर खिजड़ली गांव के अंदर खिजड़ी वृक्ष की लकड़ी काटने के लिए क्या सैनिक टुकड़ी भेजी गई थी? तो ऑप्शन आपके महाराजा अभय सिंह हैं, महाराजा वदन सिंह हैं, महाराजा उदय सिंह हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में क्या है दोस्तों आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो दोस्तों महाराजा अभय सिंह के द्वारा खिजड़ी गांव के अंदर दोस्तों लकड़ी को काटने के लिए क्या दोस्तों सैनिक टुकड़ी भेजी गई थी। किसके द्वारा? तो महाराजा अभय सिंह के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है? कालीबाई डूंगरपुर जिले क्या दोस्तों? कालीबाई डूंगरपुर जिले में किस जगह से संबंधित थी? दोस्तों ये जो कालीबाई है ये डूंगरपुर जिले में किस जगह से संबंधित थी? तो ऑप्शन आपके खेरवाड़ा है, सुरपुरा है, रास्तापाल है, या बलवाड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों रास्तापाल से दोस्तों संबंधित थी कालीबाई। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का सूत्रपात हुआ? दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम क्रांति हुई थी, सर्वप्रथम क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था ये कहाँ से हुआ था, कौन से क्षेत्र से हुआ था? ऑप्शन आपके मेवाड़ है, आवा है, सुलुम्बर है, या नसीराबाद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए नसीराबाद से दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का सूत्रपात हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? दोस्तों अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि करने वाले राजस्थान की पहली रियासत है ये कौन सी रियासत है दोस्तों? पहली रियासत ऑप्शन आपकी अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों भरतपुर। कौन सी दोस्तों? भरतपुर रियासत है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मारवाड़ा प्रागना के लेखक कौन है? दोस्तों जो मारवाड़ा प्रागना है इसका जो लेखक है ये कौन है दोस्तों? इससे लेखक के नाम था आपको, तो ऑप्शन आपके मोहनों नैनसी है, दयालदास है, सूर्यमल मिश्रण है, या मुंशी देवी प्रसाद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सूत्र हो जाएगा मारवाड़ा प्रागना के जो लेखक है वो है दोस्तों मोहनों नैनसी। कौन है दोस्तों? मोहनों नैनसी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके बीकानेर है, बाड़मेर है, जयपुर है, या उदयपुर है। तो इस प्रश्न में दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर के अंदर दोस्तों ये स्थित है। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान कहाँ पे है दोस्तों? तो बीकानेर के दोस्तों अंदर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उन दो 7,000 क्या दोस्तों? उन दो 7,000 दो सरदारों के नाम तय
जिन्हें अकबर के समय 7 की मनसबदारी प्रदान की। कितनी है दोस्तों? 7 की मनसबदारी वो प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन आपके बारमल भगवान दास है, रहीम खान खाना बैरम खान है, उदय सिंह उमेद सिंह है, मान सिंह और कोका आजीज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा मान सिंह काका आजीज है। इसको क्या दोस्तों अकबर के द्वारा 7 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। दोस्तों ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। दोस्तों लोक देवता गोगा जी की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? तो ऑप्शन आपके खडनाल है, रामदेवरा है, गोगामेड़ी है, ददरेवा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र दोस्तों ददरेवा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। दोस्तों जो आहड़ नदी का नाम है ये उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? तो क्या नाम हो जाता है दोस्तों? अन्य नाम। ऑप्शन आपके माई है, जाकम है, सोम है या बेड़च है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र दोस्तों बेड़च नदी दोस्तों हो जाता है। आहड़ नदी का जो नाम है ये उदय सागर के बाद क्या है? बेड़च नदी हो दोस्तों हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान कौन सा किला है जिसको विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके जूनागढ़ है, तारागढ़, अजमेर है, मेहरानगढ़ है या नाहरगढ़ है। तो इस प्रश्न में दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों तारागढ़ अजमेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान का कौन सा किला था जिसमें एक कोट क्या दोस्तों एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम क्या है? मुस्तफाबाद रखा था। तो ऑप्शन आपके गागरोन है, लोहागढ़ है, शेरगढ़ है या असलगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों गागरोन है। इसमें मोहम्मद खिलजी प्रथम ने क्या है? एक कोट का निर्माण करा। क्या एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम क्या है दोस्तों? मुस्तफाबाद रख दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण कराया? दोस्तों परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले है जिसमें दोस्तों क्या है भग्नावशेषों पर कुंभा ने कौन सा नया दुर्ग है उसको क्या दोस्तों निर्माण कराया था? ऑप्शन आपके कोमलगढ़ है, असलगढ़ है, वसंतीगढ़ है या चित्तौड़गढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सूत्र हो दोस्तों असलगढ़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बूढ़ादीत्य सूर्य मंदिर अब स्थित है। दोस्तों ये जो बूढ़ादीत्य सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके डीडवाना है, डीग है, दिगोद है, ये क्या दोस्तों दिसूरी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों दिगोद के अंदर दोस्तों बूढ़ादीत्य क्या है सूर्य मंदिर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम था दोस्तों एनाल्स एंड एनाल्स आएगा दोस्तों एनाल्स नहीं ना आएगा दोस्तों एनाल्स। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम था दोस्तों कौन है वो? ऑप्शन आपके डॉक्टर गौरीशंकर ओझा है, बाबू राम प्रसाद है, कर्नल जेम्स टोड है, ज्वाला सहाय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड है। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों पटवार 2025 के अंदर पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है? सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो सेनापति की छतरी है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों जोधपुर है। कहाँ पे दोस्तों? सेनापति की छतरी कहाँ पे ये है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों आपको कितने प्रश्न में कितने प्रश्न है जो सही हुए, मतलब 27 प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो आपके सही हुए और गलत हुए। दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।